नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के विवाद और बढ़ता जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में सरकार ने जहां से घाट पर जाने से उनको रोक दिया था, वहीं बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कुछ लोग कि वो धरना पर बैठे हैं। हालांकि शंकराचार्य ने कहा कि वो धरना पर नहीं बैठे हैं, बल्कि जहां प्रशासन ने उनको रोक दिया वहीं बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन ने कल उनके शिविर पर जाकर एक नोटिस चिपका दिया, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको शंकराचार्य बनने से रोक दिया था, इसलिए अब आप शंकराचार्य नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं। जाहिर है कि ये विवाद बहुत बढ़ गया है। अब सरकार ये कह रही है, सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें शंकराचार्य क्यों कहा जा रहा है, और इसमें हवाला दिया जा रहा है 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके शंकराचार्य के रूप में अभिषेक को रोक दिया था। बहरहाल उनके वकील का कहना है कि शंकराचार्य को उनके अभिषेक को रोका गया था, उनको शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं लगाई गई थी, इसलिए वो शंकराचार्य लिख सकते हैं। अब ये विवाद और भी बढ़ गया है। वहाँ कुछ लोग ये सवाल पूछने गए कि योगी की सरकार है, जो कि खुद एक संत हैं, तो इस पर बिखर गए शंकराचार्य, और उन्होंने कहा कि योगी को मेरे सामने संत मत कहिए। दूसरी तरफ प्रशासन उनको शंकराचार्य लिखने से रोक रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही शंकराचार्य यानी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कूद पड़े हैं, और बीजेपी के कई लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। ये विवाद बहुत लंबा है। वैसे तो ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य को लेकर करीब करीब 200 सालों से विवाद चलता रहा है, और पिछली बार 1941-42 में, यानी आज़ादी के पहले जब शंकराचार्य की नियुक्ति हुई थी, तब भी जो है वो अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही हो पाई थी। ये मामला अदालत में 1900 की शुरुआत में ही पहुंच गया था। बहरहाल ये विवाद क्यों चल रहा है? दरअसल इस विवाद को अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखें तो देश के 4 शंकराचार्यों में से 3 जो हैं इस समय किसी न किसी तरह से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन करते हैं। उन्होंने राम मंदिर का भी समर्थन किया। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अकेले व्यक्ति हैं जो राम मंदिर में जिस तरह से शिलान्यास हुआ, जिस तरह से उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसका विरोध किया उन्होंने, और कई तरह की आपत्तियां उन्होंने उठाई। ये भी माना जाता है या कहा जाता है कि अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो कांग्रेस और जो सेकुलर पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी, उनके समर्थक हैं, और ये आरोप उनके गुरु और पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर भी था। तो ये विवाद क्यों चल रहा है और कब से चल रहा है, जरा इस पर नज़र डालते हैं। कुछ ग्राफिक्स प्लेटें मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे कि आपके सामने ये आ जाएगा कि इस पीठ को लेकर विवाद क्यों है। सबसे पहले आते हैं कि शंकराचार्य के पीठ की स्थापना कब हुई। अब उसमें भी 2 तरह की धारणाएं हैं। कुछ एक मत ये कहता है कि शंकराचार्य के जो पीठ हैं उनकी स्थापना ईसवी सन के शुरू होने से पहले, करीब 400 से 500 साल पहले ही हो गई थी। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं, और वो मानते हैं कि 788 से लेकर 820 माफ़ कीजिएगा, 788 से लेकर 820 ईस्वी के बीच में आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। इसमें एक है श्रृंगेरी शारदा पीठ, जो कर्नाटक में है। यहाँ पर यजुर्वेद का विशेष रूप से अध्ययन और उसके ज्ञान पर केंद्रित किया गया है। दूसरा है द्वारका शारदा पीठ गुजरात में,
जिसको सामवेद के लिए उल्लेखित किया जाता है, और तीसरा है ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड, जिसमें अथर्ववेद का अध्ययन ज्ञान अर्जन होता है, और चौथा है जगन्नाथपुरी का गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा में है। तो ये 4 पीठ बन गए। अब इनमें से 3 पीठ जो हैं कमोबेश वो ठीक ठाक चलते रहे, लेकिन ज्योतिर्पीठ को लेकर के 1770-1780 में ही एक विवाद शुरू हो गया। और विवाद जाहिर सी बात है कि पीठ के कौन आचार्य होंगे, यानी शंकराचार्य की उपाधि किसको मिलेगी, इसको लेकर के शुरू हुआ। लेकिन किसी तरह से वो बात बन गई और स्वामी राम कृष्ण तीर्थ जो हैं वो शंकराचार्य बने। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है 165 सालों तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई और ये एडहॉक तरीके से चलता रहा। 1941 में आकर के ब्रह्मानंद सरस्वती को, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योतिर्पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य कृष्णबोध आश्रम, इनकी नियुक्ति जो है 1953 में हुई। और फिर उनके बाद 1973 में जब स्वामी कृष्णबोध आश्रम की मृत्यु हो गई तो स्वामी स्वरूपानंद जो हैं उनको शंकराचार्य बनाया गया। अब यहाँ से विवाद की शुरुआत हो गई। अब बल्कि इसके पहले से ही हो गई थी, हम उस पर अभी आते हैं। और 1982 में जब स्वरूपानंद, माफ़ कीजिएगा, ये मैं 1982 की बात कर रहा हूँ। स्वरूपानंद शारदा पीठ के शंकराचार्य बने और 2022 में उनकी मृत्यु के बाद अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो बने। अब इसमें क्या विवाद है? ज्योतिर्पीठ को या ज्योतिष पीठ भी जिसको कहते हैं, जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ में है, स्थित है, जोशीमठ बद्रीनाथ केदारनाथ के पास है, तो वो वहाँ पर क्या विवाद है? इसमें विवाद की शुरुआत होती है स्वामी ब्रह्मानंद की मृत्यु के बाद, यानी 1941 के बाद ही जो है इस विवाद की शुरुआत हो गई थी। स्वामी ब्रह्मानंद की मृत्यु के बाद 2 गुट बन गए। एक गुट था शांतानंद गुट और दूसरा गुट था कृष्णबोध गुट। अब इसमें क्या था कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की जब मृत्यु हुई तो वो एक अपना वसीयत छोड़ गए थे और उसमें अगले शंकराचार्य के लिए उन्होंने 4 नाम उसमें डाले थे, जिसमें शांतानंद का भी नाम था और कृष्णबोध का भी नाम था। लेकिन शांतानंद के बारे में ये कहा गया कि वो जो हैं संस्कृत का ज्ञान, उनको अच्छा ज्ञान नहीं है, और उसके साथ साथ वो जो हैं पूर्व में बुक बाइंडर का काम करते थे, किताबों पे जल्दसाजी का काम करते थे। तो लोगों ने माना कि उनमें जो योग्यता होनी चाहिए शंकराचार्य की वो नहीं है, और इसके आधार पर जो है कृष्णबोध आश्रम ये जो हैं शंकराचार्य नियुक्त कर दिए गए। अब वहाँ से दोनों धाराएं जो हैं अभी तक चली आ रही हैं और दोनों धाराओं के बीच में ये विवाद होता रहता है। ये जो ताज़ा मामला कोर्ट तक गया है उसके पीछे भी यही विवाद है। अब सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य की नियुक्ति कैसे होती है। अब इसमें जो नियुक्ति के बारे में परंपरा है, कोई लिखित संविधान तो उसका नहीं है, लेकिन उसमें जो परंपरा है उसके हिसाब से एक जो निवर्तमान शंकराचार्य होते हैं, यानी जो शंकराचार्य अभी हैं, अपनी मृत्यु से पहले किसी व्यक्ति को शंकराचार्य के लिए नामांकित कर देते हैं। अब यहाँ तो नामांकन हुआ, लेकिन सिर्फ नामांकन मात्र से शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं हो सकती। उसमें एक संगठन है काशी विद्वत परिषद और भारत धर्म मंडल। ये जो है उनकी योग्यता की जांच करते हैं कि वो योग्य हैं कि नहीं, और फिर वो जो नाम तय करते हैं योग्यता के आधार पर, उसके आधार पर 3 जो बाकी बचे हुए शंकराचार्य हैं वो उनका अनुमोदन करते हैं, तब शंकराचार्यों की नियुक्ति होती है। अब अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जो है उनके गुरु यानी स्वरूपानंद ने नामांकित तो किया था, लेकिन उनकी जो वसीयत है उसको लेकर भी विवाद है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि
3 अन्य शंकराचार्यों ने उनके नाम को अनुमोदित नहीं किया है। तो अब अनुमोदन के इस विवाद तक आने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि शंकराचार्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उसमें योग्यताओं में है कि एक, उनको संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वेदांत जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, दर्शन का ज्ञान होना चाहिए और बाकी दूसरे शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। उनमें निपुणता होनी चाहिए, यानी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उनको दंडी स्वामी जो संप्रदाय है वहाँ का सन्यासी भी होना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें दी गई है कि उनमें इंद्रिय निग्रह की क्षमता होनी चाहिए, यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए। और एक बात ये भी कही जाती है कि वो राजनीति से दूर रहने वाले व्यक्ति हों। बहरहाल राजनीति से दूर रहने की बात की जाती है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि शंकराचार्य जो हैं वो जो राजनीति पर उनकी कोई न कोई टिप्पणी और उनकी राय ज़रूर रहती है। और यही बात अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में है। जहाँ तक सवाल ये है कि क्या शंकराचार्यों ने उनको मान्यता दी है, उसके जवाब में उनका कहना है कि कुंभ मेले के समय में 2 शंकराचार्य उनका जो वहाँ आश्रम है वहाँ आए थे और उन्होंने उनको मान्यता दी थी। और एक शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दिया है कि चूंकि उनसे पूछा नहीं गया इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, यानी वो तटस्थ है एक तरह से, ना उन्होंने हाँ किया है ना किया है। तो बहरहाल ये एक मामला है, काशी विद्वत परिषद का मामला आता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ों को लेकर राजनीतिक विवाद क्यों है। राजनीतिक विवाद इसलिए है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने लगभग सभी धार्मिक संस्थानों पर एक तरह का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर लिया है। अगर काशी विद्वत परिषद को देखें या फिर आप भारत धर्म मंडल है उसको देखें, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। जैसे शंकराचार्यों को ले तो अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है और जो कुछ वहाँ हुआ उसको पूरी तरह से मान्यता दे दी। सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद ने उस पर सवाल उठाया था। तो ये विवाद है और जाहिर सी बात है कि जो शंकराचार्य हैं वो धार्मिक गुरु हैं और उनकी बातों का लोगों पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं से राजनीतिक दलों की नज़र इस पर रहती है कि वो जो कुछ बोलेंगे उसके आधार पर वोट जो है उनके पक्ष में या उनके खिलाफ जाएगा, और इसलिए धार्मिक संगठनों में भी उनका हस्तक्षेप बना रहता है। योगी जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से उत्तर प्रदेश के धार्मिक संगठनों में बीजेपी का दखल जो है वो बढ़ा है और जाहिर है कि योगी जी धर्म को, धार्मिक संगठनों को पहले से जानते थे और इसलिए बहुत सारे संगठन हैं जो पहले मुद्दों के आधार पर बात करते थे, वो सिर्फ पार्टी की नीतियों के आधार पर भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक वक्त था जब गो हत्या को लेकर के सभी धार्मिक जो व्यक्ति हैं वो सब एकजुट हो गए थे, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, बाद में उसको संभाला गया। तो ये बातें जो हैं वो किसी न किसी रूप में चलती रहती हैं। और अब यहाँ जो अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात है वो पूरा का पूरा जो है राजनीति में बदलता जा रहा है। कहाँ तो ये होना चाहिए था कि उनको स्नान स्थल तक ले जा करके और उनको स्नान करा करके प्रशासन जो है इस मामले को ख़त्म कर देता, लेकिन उसके दूसरी तरफ उसका उल्टा ये हो रहा है कि उनको अब नोटिस दिया जा रहा है कि वो शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनका हल माघ मेले पर जैसे मौके पर हो, और जब भी सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला आएगा तो जाहिर है सबको इसका सम्मान करना पड़ेगा। बहरहाल धर्म को लेकर के कोई ना कोई विवाद खड़ा होता ही रहता है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार ये जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, शंकराचार्यों के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, वो कितनी दूर तक उचित है और क्या वो देश के हित में है। इसके साथ साथ एक अनुरोध ये भी कि सत्य हिंदी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप सत्य हिंदी के
वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको सदस्यता अभियान के लिए एक बटन दिखाई देगा, उसको दबाइए। और अगर आप सत्य हिंदी की मदद करना चाहते हैं, सदस्यता लेना चाहते हैं, तो ये हमारी एक बड़ी सहायता होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे ले जाना बहुत आसान काम नहीं होता है। बहुत तरह की आर्थिक कठिनाइयाँ, बहुत तरह के संकट आते रहते हैं, और जब कभी हम संकट में होते हैं तो हम अपने दर्शकों और पाठकों के पास ही जाते हैं, क्योंकि हम किसी भी बड़ी कंपनी के से जुड़े हुए नहीं हैं, और ना ही हम उनसे कोई चंदा या हम कोई सहयोग लेते हैं। हम हमारे जो पाठक हैं उससे जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसी से इस संगठन को चला रहे हैं। तो स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने में मदद कीजिए, सत्य हिंदी की सदस्यता लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.